बहुत समय पहले एक ऐसी नगरी थी जो दूर दूर तक अपनी रहस्यमयी शक्ति और अनोखी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी। इसे अंधकार की नगरी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ रात होते ही हजारों काले दिए जल उठते थे। ये दिए साधारण नहीं थे। हर दिए में एक अनूठी शक्ति कैद थी, हवा को नियंत्रित करने की ताकत, पानी को आकार देने का जादू, और यहाँ तक कि समय को थामने का सामर्थ्य। इस नगरी पर काले दीपों का बादशाह राज करता था। कहा जाता था कि वह इन दीपों का संरक्षक था और उनकी शक्ति का उपयोग केवल अपने राज्य की रक्षा और प्रजा की भलाई के लिए करता था। परंतु ये दिए एक शर्त पर जलते थे, राजा को हर पूर्णिमा की रात अपनी आत्मा का एक अंश उन दियों में समर्पित करना पड़ता था। एक दिन एक रहस्यमयी जादूगर शाह-ए-तारीकी राजा के दरबार में आया। उसकी आंखें चमकती थीं जैसे वह सब कुछ जानता हो। उसने कहा, महान राजा, मैं तुम्हारे काले दीपों का रहस्य जानता हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे राज्य को और भी शक्तिशाली बना सकता हूँ। लेकिन जादूगर की मंशा कुछ और थी। वो काले दीपों की शक्ति को खुद के कब्जे में लेना चाहता था। उसने छल से राजा को विश्वास दिलाया कि दीपों की शक्ति को स्थायी बनाने के लिए एक विशेष मंत्र की आवश्यकता है। राजा उसकी बातों में आकर उसे दीपों तक ले गया। जादूगर ने अपनी जादुई छड़ी उठाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, सभी दिए बुझ गए। अंधकार छा गया। नगरी की सारी शक्ति जादूगर ने अपने अंदर समाहित कर ली। दिए बुझते ही नगरी के पेड़ सूख गए, नदियां ठहर गईं और हवा ठंडी व निर्जीव हो गई। राजा को एक जादुई गुफा में कैद कर दिया गया और नगरी के लोग धीरे धीरे जादूगर के गुलाम बन गए। लेकिन राजा की बेटी राजकुमारी ज़ोहरा अपने पिता की हार को चुपचाप देखने वाली नहीं थी। ज़ोहरा के पास उसकी दादी का दिया हुआ एक खास लाल दीप था, जिसे सत्य का दीप कहा जाता था। ये दीप तभी जलता था जब उसका धारक निडर हो और अपने इरादों में सच्चा हो। ज़ोहरा ने अपने लाल दीप को लेकर काले जादूगर के महल में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि सभी काले दिए अब एक विशाल काले पिंजरे में कैद थे। जादूगर की शक्ति उस पिंजरे से ही आती थी। उसने चालाकी से जादूगर को अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे ही जादूगर ने उस पर हमला करने की कोशिश की, ज़ोहरा ने लाल दीप को जलाया। उसकी रोशनी इतनी प्रबल थी कि जादूगर की सारी शक्ति क्षीण हो गई। ज़ोहरा ने अपने पिता और नगरी को बचा लिया। काले दिए फिर से जल उठे, लेकिन अब राजा ने एक नई शपथ ली, दीपों की शक्ति को अब केवल प्रकृति की भलाई और नगरी के संतुलन के लिए उपयोग किया जाएगा। राजकुमारी ज़ोहरा को दीपों की संरक्षिका घोषित किया गया और वह नगरी की पहली ऐसी शासक बनी जिसने जादू को प्रेम और साहस के साथ संतुलित किया। इस कहानी ने सिखाया कि सबसे बड़ी शक्ति किसी दिए या जादू में नहीं, बल्कि एक सच्चे और निडर दिल में होती है।